हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोग का मॉम टू टीचर चैनल में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेव वाइगोत्स्की पे, जो कि हमारे सीडीपी के सेकेंड टॉपिक में है और फर्स्ट टॉपिक की तरह ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेव वाइगोत्स्की और आज इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेव वाइगोत्स्की का जो मेन आइडिया है वो है चाइल्ड का डेवलपमेंट कहाँ सोशल इंटरेक्शन प्लस कल्चर से होता है। यानी कि वाइगोत्स्की का मानना है, पियाजे का मानना है कि चाइल्ड जो होता है वो एक्टिव लर्नर होता है, पर यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की का मानना है जो बच्चे जो होते हैं उनका डेवलपमेंट यानी कि उनका विकास सोशल इंटरेक्शन प्लस कल्चर से होता है, यानी कि सामाजिक संपर्क से होता है। ठीक है, अब इनका एक बात और करना है कि लर्निंग पहले होती है, डेवलपमेंट बाद में इम्प्रूव करती है। मतलब कि बच्चा पहले सीखता है फिर बाद में वो विकास करता है। ये भी बिल्कुल सही है, पहले हम सीखेंगे किसी चीज़ को फिर हम उसके बारे में जानेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो है ZPD। ZPD का फुल फॉर्म क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। यानी कि बच्चे के जो आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उससे बच्चे जो सीखता है उससे बच्चे का जो विकास होता है। इसका जो मीनिंग है वो है जो चाइल्ड खुद कर सकता है और जो हेल्प कर सकता है, दोनों के बीच का गैप ZPD। कुछ चीज़ें हैं जो बच्चा खुद करता है और कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चे को थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है या इन दोनों को मिला के जो बच्चा करता है उसे ही हम ZPD कहते हैं। एग्ज़ाम ट्रिक क्या है, ZPD पेडिस्टल लर्निंग एरिया। ठीक है, तो इसे लेव वाइगोत्स्की में जो है ये ZPD आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब दूसरा जो है टॉपिक मतलब जीन पियाजे का वो है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, दूसरों से अधिक जानकार। मतलब कुछ बच्चे जो होते हैं ना कि मतलब ज़्यादा ही मतलब उनके पास नॉलेज होता है, जो दूसरों से ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं वो बच्चे नहीं, मतलब जो बच्चे से बड़े होते हैं, जो चाइल्ड से ज़्यादा नॉलेज रखता है, जो बच्चे को सिखाता है। ठीक है, उसमें कौन कौन आते हैं, पहला टीचर, पेरेंट, एल्डर, एक्सपर्ट। यह लर्निंग गाइड करता है, जो बच्चे को लर्निंग गाइड करे, जो बच्चों से ज़्यादा जिनके पास नॉलेज हो उनको हम MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर बोलेंगे। ठीक है, तो पहला ये हो गया। लेव वाइगोत्स्की का जो पहला है वो है ZPD जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरा है MKO। अब हम चलते हैं आगे। आगे आ गया वेरी इम्पोर्टेंट लर्निंग रोल। ठीक है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार लैंग्वेज बच्चे के मानसिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ये क्यों है तो बताते हैं। बच्चे का जो मेंटल होता है ना, मानसिक, उसमें हम बच्चे को जो भी सिखाएंगे वो बच्चा आसानी से सीखेगा। बच्चे से बातचीत करके, बच्चे को दिखा के, बच्चे के सामने में आप एक्टिविटी करोगे तो बच्चा जल्दी सीखता है। उन्होंने कहा कि बच्चा समाज से बातचीत सोशल इंटरेक्शन करके सीखता है और भाषा उसी सीखने की माध्यम बनती है। यानी कि लेव वाइगोत्स्की का कहना है बच्चा जितना सोशल इंटरेक्शन में आएगा, समाज के साथ जितना रहेगा, घुलेगा मिलेगा, आसपास के लोगों से बातचीत करेगा, वो उतना ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट जो है ZPD वो, और दूसरा हो गया लर्निंग रोल। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा की भूमिका, रोल ऑफ लैंग्वेज। पहला सोशल इंटरेक्शन, बच्चा पहले दूसरों से बात करके सीखता है। दूसरे में कौन कौन आते हैं, पहले पेरेंट्स, दूसरा टीचर, तीसरा फ्रेंड्स से बातचीत उसके सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। बच्चा जो होता है वो सबसे पहले अपने माँ बाप से बात करता है,
ठीक है। उसके बाद वो स्कूल जाता है तो स्कूल में उसे मिलते हैं टीचर, फिर वो टीचर के संपर्क में जाता है और फिर जिस क्लास में पढ़ता है, जिनके साथ पढ़ता है, वहाँ पे वो उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो पहला पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स, इन तीनों से बातचीत करके बच्चे की सोचने की क्षमता बढ़ती है। एग्जाम्पल, टीचर बच्चे को जोड़ समझाता है, मतलब जोड़ घटाव सिखाते हैं, बच्चा धीरे धीरे खुद करने लगता है। अब है थॉट डेवलपमेंट, विचारों का विकास। लैंग्वेज एंड थॉट आर क्लोजली कनेक्टेड। हमारा भाषा और हमारे सोचने की जो क्षमता है, ये दोनों मतलब बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। भाषा बच्चे की सोच को व्यवस्थित रखती है। जैसे जैसे भाषा विकास होती है वैसे वैसे रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्व भी बढ़ती है। पहले क्या होता है ना कि बच्चा सोचता है, फिर बच्चा को सोचने की क्षमता उसकी भाषा के विकास को बढ़ाती है। कोई भी क्वेश्चन दो तो क्वेश्चन देखने के बाद बच्चा या हम लोग भी पहले थोड़ा देर सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। जब हमारे दिमाग में हमारे सोचने की क्षमता में समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हम तुरंत अपनी भाषा में उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये है प्राइवेट स्पीच, सेल्फ टॉक। ये वाइगोत्स्की का बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बच्चा खुद से बात करता है ताकि काम सही कर सके। एग्जाम्पल, पहले ये करूँगा फिर ये करूँगा। अभी आप सिंपल बात देखो, हम सबका एग्ज़ाम है सितंबर में, ठीक है। तो हम लोगों ने भी पहले सोचा कि पहले हम लोग सीडीपी का पूरा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम पहले उसको ख़त्म करेंगे, फिर हम एसएसटी में जाएंगे। तो ये हमारा हो गया प्राइवेट स्पीच, सेल्फ टॉक। हम लोगों ने आपस में सोचा, खुद से बात की कि पहले सीडीपी ख़त्म करते हैं फिर एसएसटी ख़त्म करेंगे। ठीक है, नोट, बाद में यही अंतर की सोच बन जाती है जिसे इनर स्पीच कहते हैं। बाद में यही अंदर की सोच बन जाती है जिसे इनर स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब है लर्निंग में मदद। भाषा के द्वारा टीचर गाइडेंस देता है, इसी गाइडेंस को बाद में बच्चा स्वयं उपयोग करता है। यह कॉन्सेप्ट जॉन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और इसके फोल्डिंग से जुड़ी है। ठीक है, लर्निंग में मदद क्या होता है कि बच्चा पहले स्कूल जाता है, स्कूल में जो कुछ भी बच्चा सीखता है, गाइडेंस लेता है, उसके बाद वो उसको खुद घर पे आके जैसे टीचर ने उसको बताया है वो उस तरह से घर पे उसको रिवीजन करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है जॉन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और इसके फोल्डिंग। अब है एग्जाम पॉइंट इम्पोर्टेंट। भाषा कॉन्जेनिटिव डेवलपमेंट का टूल है। सीखना सोशल इंटरेक्शन से होता है। प्राइवेट स्पीच डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण भाग है। लैंग्वेज थॉट को नियंत्रण करती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हाँ, अब आ जाता है इसके फोल्डिंग। इसको कहते हैं सहारा देना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मीनिंग है जब टीचर, पेरेंट या एक्सपर्ट चाइल्ड को स्टेप बाय स्टेप हेल्प करता है ताकि चाइल्ड टास्क कंप्लीट कर सके, उसे इसके फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे के होमवर्क को कंप्लीट करने में हम जिन जिन की लोगों की मदद लेते हैं उसके इसके फोल्डिंग कहते हैं। स्कूल में टीचर, घर पे पेरेंट या फिर कोई एक्सपर्ट। एग्जाम्पल, टीचर पहले क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता है, फिर हिंट देता है, फिर चाइल्ड खुद सॉल्व करता है। इसको हम कहते हैं इसके फोल्डिंग। इम्पोर्टेंट पॉइंट, हेल्प टेम्पोररी होती है, चाइल्ड इम्प्रूव होने पर हेल्प कम कर देता है। हेल्प जो होती है वो टेम्पोररी होती है। बच्चा जब सीख जाता है तो फिर उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद वो ना टीचर से हेल्प लेगा, ना पेरेंट्स से हेल्प लेगा, ना किसी एक्सपर्ट से हेल्प लेगा, वो खुद कर लेगा। एग्जाम ट्रिक, हेल्प, गाइडेंस प्लस सपोर्ट, इसके फोल्डिंग। यानी कि पहले हेल्प चाहिए, फिर गाइडेंस चाहिए, फिर सपोर्ट चाहिए, इन तीनों को मिला के बनता है इसके फोल्डिंग, यानी कि सहारा देना। ओके, अब हम आते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। मीनिंग, जब स्टूडेंट्स ग्रुप में मिलकर सीखते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं उसे कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। यानी कि हम स्कूल में जिस क्लास में पढ़ते हैं उसमें एक बच्चे नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो सारे बच्चे मिलके, सारे बच्चे को एक टीचर पढ़ाता है,
टीचर ने पढ़ा दिया, उसमें से कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं, वो टीचर की हेल्प से ही सीख लेते हैं। कुछ बच्चे थोड़े से कम होते हैं, तो उनको वो जो बच्चे होते हैं लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। एग्जाम्पल, ग्रुप डिस्कशन, पेयर वर्क, ग्रुप प्रोजेक्ट, इसे हम कहेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग। अब हम आते हैं वाइगोत्स्की के व्यू पे। चिल्ड्रन दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके बेटर लर्निंग करते हैं। बिल्कुल, वाइगोत्स्की का कहना है कि जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ग्रुप लर्निंग, पेयर लर्निंग, इंटरेक्टिव इम्पोर्टेंट, ये हो गया हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट वाइगोत्स्की के। एग्जाम्पल, लैंग्वेज बाय वर्किंग टुगेदर, लर्निंग बाय वर्किंग टुगेदर, लर्निंग बाय वर्किंग टुगेदर, यानी कि हम एक साथ काम करके सीख सकते हैं। अब है सोशल इंटरेक्शन इम्पोर्टेंस, हम सामाजिक संपर्क में आने से क्या इम्पोर्टेंस है। तो मीनिंग है, वाइगोत्स्की के अनुसार चाइल्ड का डेवलपमेंट सोसाइटी और दूसरे के इंटरेक्शन से होता है। वाइगोत्स्की का कहना है कि चाइल्ड का जो विकास होता है वो सोसाइटी और दूसरे के इंटरेक्शन से होता है। बच्चा बाहर निकलता है, हर एक तरह की चीज़ें देखता है और उससे जल्दी सीखता है। थ्योरी, चाइल्ड पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स से सीखता है। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। कल्चर लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। एग्जाम्पल, बच्चा एल्डर को देखकर बोलना, लिखना, बिहेवियर सीखता है। बिल्कुल, जो छोटा बच्चा होता है वो अपनों से बड़े को जो कुछ भी करते देखेगा। अगर आप छोटे बच्चे के पास बैठ के पढ़ाई करो तो वो भी आपसे कॉपी कलम लेके उस पर लिखना शुरू करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन फॉर सीटेड, सोशल इंटरेक्शन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कनेक्टिव डेवलपमेंट। ये है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन फॉर सीटेड। तो ये हमारा वाइगोत्स्की का आज पूरा फुल चैप्टर ख़त्म हो चुका है। प्लीज़ गाइज, अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं इसमें सुधार लाऊंगी। कोई चीज़ आपको कमी लग रही हो तो बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। सो थैंक यू।